Division of sectors as organized and unorganized. ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स का डिविजन्स कैसे किया गया। इससे पहले हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स और टर्सरी सेक्टर्स में डिस्कस किए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड के बेस पे। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स किन्हें कहते हैं? तो सामान्यतः ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स such sectors which are registered by government and follow the rules and regulations of government and they work according to government act is considered organized sectors, and those who doesn't follow such rules regulations comes under the category of unorganized sectors। यानी जो वैसे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं उन्हें अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंतर्गत रखा जाता है। अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स और ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में मेन डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो डिफरेंसेस बहुत आसानी से हम जान सकते हैं कि इनमें डिफरेंसेस क्या होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो है इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होती हैं, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होती हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो होते हैं गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स लोगों को लीव अलाउंस देता है या कह सकते हैं पेड हॉलीडे देता है, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स पेड हॉलीडे नहीं प्रोवाइड कराता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जॉब की सिक्योरिटी होती है, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जॉब सिक्योर नहीं होता है। इसके साथ साथ कई तरह के और भी डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में लोगों को किसी तरह का पेंशन या मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में पेंशन्स भी मिलते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलती है और दूसरों खर्चों के लिए भी जो है लोगों को सपोर्ट किया जाता है। ये मेन डिफरेंसेस होता है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में। ये क्लासिफिकेशंस नेचर्स के अकॉर्डिंग किया गया है। वहीं दूसरी तरफ एक और क्लासिफिकेशंस इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ का किया जाता है और वो किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के आधार पर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में बांटा गया है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में जो बांटा गया है, पब्लिक सेक्टर्स कहने का मतलब कि दोज इंस्टीट्यूशंस विच आर रन बाय गवर्नमेंट is considered public sectors or those institutions which are run by individual people considered private sectors। यानी जो संस्थाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं उन्हें हम पब्लिक सेक्टर्स के नाम से जानते हैं और जो संस्थाएं किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाई जाती हैं उन संस्थानों को हम प्राइवेट सेक्टर्स कहते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि पब्लिक और प्राइवेट में कुछ एग्जाम्पल्स, तो इंडियन पोस्टल हो गया, इंडियन रेलवे हो गया, यह पब्लिक सेक्टर्स के इंस्टीट्यूशंस हैं, जबकि वहीं टिस्को, रिलायंस, अगर इनकी हम बात करें तो ये सारे प्राइवेट सेक्टर की संस्थाएं हो जाती हैं।